व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो इस तरह का है कि एक ब्रेकर और एक स्विच की मदद से हम जो एसएमडी लाइट होती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एसएमडी लाइट एक कलरफुल होती है, उसमें 3-4 कलर हैं। उसको आज मैं ऑपरेट करूँगा ब्रेकर की मदद से, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ब्रेकर का जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है। आपने चाहे बेशक होल्डर ऑपरेट करना हो या एक फ़ैन, मतलब जो होता है सीलिंग फ़ैन हो जाए, या दूसरा स्टैंड वाला फ़ैन हो, जो भी हो, मतलब आप एक ब्रेकर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ब्रेकर का मकसद ये होता है कि जब लोड ओवरलोड होता है तो उसकी वजह से वो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और आपकी जो वायरिंग होती है वो नुकसान होने से बच जाती है। चलो चलते हैं, अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। उससे पहले आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको सब लाजमी प्रेस करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो जो आपको बआसानी मिलती रहे। जो आज के टॉपिक के लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरत होंगी वो भी आपको मैं बता दूं। ये एक एसएमडी है, 5 वाट की है, कलरफुल में, कॉन्सेप्ट कंपनी की है। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और मटेरियल भी ज़रा अच्छा है। ये देख सकते हैं, ये इसका कंडक्टर लगा हुआ है साथ है, और ये इसकी वायर होती हैं, ये भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आप, ये ब्रेकर है स्मार्ट कंपनी का, ये देख सकते हैं आप, 16 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 20 एम्पेयर तक जो भी होते हैं वो सारे सिंगल पोल में आते हैं। जो 20 एम्पेयर से ऊपर होते हैं वो सारे डबल पोल में आते हैं। एक कमरे के लिए तकरीबन आपके पास एक सिंगल पोल वाला जो ब्रेकर होता है, सॉरी, वो काफ़ी होता है। इसको भी आप करके बताएंगे। और एक ये हमारा स्विच है जिससे हम ऑपरेट करेंगे एसएमडी लाइट को। और उसके बाद हमारे पास एक टेस्टर होना चाहिए और कुछ वायर्स के पीस होने चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रेकर को कंट्रोल करना है। ब्रेकर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम जो फेस होगा, जो इसका इन पॉइंट होगा, उस जगह पे हमने फेस इसका एंटर करना है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफ पोजीशन पे है और ये ऑन पोजीशन पे है। इसका मतलब यहाँ से फेस आउट होना चाहिए, तो और इस जगह पे हमें इन करना है। अब सबसे पहले हम इन करेंगे। ये हमारी मेन सप्लाई आ रही है, ये देख सकते हैं। ये मैंने शू आगे लगाया हुआ है इसका। तो ये हमारा मेन फेस है, इसको हमने ब्रेकर के इन वाली साइड पर लगाना है और इसका जो बीच में पेज होगा उसको टाइट कर देना है। पेज को ज़रा अच्छी तरह टाइट कर दें क्योंकि फेस डायरेक्ट इधर ही आना है। ये हमारा फेस अब इसमें आ चुका है। अभी हमने यहाँ से इसके आउट वाले जो पॉइंट है उधर से हमने फेस निकाल कर इस स्विच को देना है, क्योंकि हमने इस स्विच से ऑपरेट करना है। इसी तरह बिल्कुल सेम जो हमारे डीपी में लगे होते हैं ब्रेकर, सेम इसी तरह प्रोसीजर होता है। फेस सबसे पहले हम ब्रेकर को देते हैं, वहाँ से निकाल के हम जिस कमरे को हमने, फॉर एग्जांपल हमने इस ब्रेकर से हमने फॉर एग्जांपल कमरे नंबर 2 को ऑपरेट करना है, तो कमरे नंबर 2 के पास जो फेस जा रहा है वो यहाँ से हम आउट करके उस कमरे तक लेके जाएंगे। वहाँ से फिर आगे सारी सप्लाई आपकी लाइटों में, पंखों में सारी पहुँच जाती है। जब उस कमरे में कोई शॉर्ट वायरिंग होती है तो ये वाला ब्रेकर खुद ब खुद ऑफ पोजीशन में हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। उसके बाद अभी हम ये फेस इधर से निकाल के स्विच में देंगे, इसलिए एक हम छोटा सा वायर का पीस लेंगे। आपको तो ज़ाहिर है एक कमरे के लिए ज़्यादा वायर ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना कमरा दूर होगा उतनी ज़्यादा आपको वायर ज़रूरत होगी। मैंने तो आपको जस्ट समझाने के लिए बस ये तरीका कर रहा हूँ। ये आपका फेस यहाँ से आउट हुआ है। अभी हमने इस स्विच को ऑपरेट करना है। स्विच का आपको तरीका पहले बताया हुआ था कि फेस इसके ऊपर वाले पॉइंट पे देते हैं, ऑफ पोजीशन वाली। स्विच ऑफ हालत में हो और इसके ऊपर वाली जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट में हमने फेस देना होता है। और जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे ये सेकंड वाला पॉइंट है इसका, यहाँ से फेस निकाल कर जिस चीज़ को देना होता है वो हम देते हैं। अभी सबसे पहले हमने ये जो हमारी मेन आ रहा है फेस, इसको हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे देंगे, क्योंकि हमने इससे ऑपरेट करनी है इसको, एसएमडी को। ये हमारा फेस ऊपर अभी लग चुका है। अभी हमने इसके स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हमें आउट करके हमने इस एसएमडी के एक पॉइंट पे लगाना है। हम एक और वायर का पीस लेंगे।
आप ये समझ लें कि आपके ये अभी जो ब्रेकर से आउट होकर जो फेस आ रहा है ये आपके कमरे में ये पहुंचा है। अब यहाँ से आपने कमरे का जो भी बटन ऑन करेंगे ये आप समझ लें कि हमारे कमरे की जो एलईडी है या जो लाइट वगैरह है, जो होल्डर जो भी आपने लगाई, इसी तरह सेम प्रोसीजर होता है। तो अभी आपको इसको टुकड़ा एक जो है वायर का, ये हमें वायर का पीस आउट कर लिया स्विच से। अब इसकी जो हमारा ये जो दूसरा इसका हिस्सा होगा वायर का, उसको हमने एसएमडी के किसी एक पॉइंट पे लगा लेंगे, या जिस चीज़ को आप ऑपरेट करना चाहते हैं स्विच के साथ, फ़ैन को ऑपरेट करना चाहते हैं या होल्डर को ऑपरेट करना चाहते हैं, जिस चीज़ को ऑपरेट करना चाहते हैं उसको आप लगा सकेंगे यहाँ। ये पॉइंट अभी एसएमडी के एक जो कोई भी एक वायर लेते हैं एसएमडी के, उसके साथ एक जो स्विच से आउट करके आ रहे हैं आप वायर, उसको इसके साथ जोड़ देंगे आप। अब बच जाती है एसएमडी की एक पॉइंट बच जाता है। अब इस पर हमने न्यूट्रल देना है। जो न्यूट्रल जो होगा वो हमारा डायरेक्ट आएगा, ये देख सकते हैं आप। ये जो फेस के साथ न्यूट्रल जो डायरेक्ट आर होता है वो डायरेक्ट मतलब आपने वो देना होगा इसमें। ये हमारा न्यूट्रल भी लग चुका है इसको। अब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारा फेस ब्रेकर में इन हुआ, सॉरी ऑफ पोजीशन में है। जब हम इसको ऑन करेंगे ये देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से फेस होता हुआ हमारे स्विच में आएगा। स्विच के ऑफ पोजीशन वाले पॉइंट में ऊपर वाले ज़्यादातर होता है। जब हम इसको स्विच को ऑन करेंगे इस तरह, तो ये हमारा यहाँ से फेस होता हुआ एसएमडी के किसी एक पॉइंट पे आके लग जाएगा। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट हमारा बच जाएगा एसएमडी का, जो दो वायर होती हैं किसी भी चीज़ की, चाहे होल्डर हो, जो फ़ैन हो, या कोई भी हो, तो उसकी एक वायर बच जाएगी। उस एक वायर के साथ हम न्यूट्रल लगा देंगे जो हमारा डायरेक्ट होगा। चाहे आप किसी और चीज़ से भी न्यूट्रल, आपके आसपास जो इसके करीब होगा न्यूट्रल, वहाँ से आपने इसको न्यूट्रल दे देना है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं। हमारा सर्किट कंप्लीट होने के बाद अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारा सर्किट ठीक भी है कि नहीं। ये जो हमारी मेन सप्लाई है न्यूट्रल फेस, इसको हमने अब एक एक्सटेंशन लीड में लिया है, क्योंकि आपकी वायरिंग होगी, आपने तो उस वायरिंग में लगाना होगा जहाँ से मीटर से वायर आ रही होंगी, आपने वहाँ लगाना होगा आपने। मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए एक आज का जो एक टॉपिक है वो बनाया था। मैंने एक्सटेंशन लीड में लगाया 2 पिन शू, और उसके बाद यहाँ से सप्लाई होती हुई इसमें हमारे ब्रेकर में आ चुकी है। अब हमारा ब्रेकर जो है ऑफ पोजीशन में है, इसको अब हम ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ फॉल्ट वगैरह तो ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब इसको हम ऑन पोजीशन में करते हैं ब्रेकर को। ये आप देख सकते हैं ऑन पोजीशन भी हो गया है। अभी हमने इस एसएमडी को इस स्विच की मदद से ऑपरेट करना है, इसलिए हम इस स्विच को ऑन करना लाजमी होगा। ये देख सकते हैं ये हमारी एसएमडी अब जलना शुरू हो गई है। क्योंकि हमारी एसएमडी कलरफुल है, इसमें 3-4 फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको एक बार बंद करके जब दोबारा ऑन करेंगे इसमें डिफरेंट कलर नज़र आएंगे। उसके बाद फिर ऑफ़ करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे तो इसका एक और डिफरेंट कलर है। तो जो समझाने का आपको ये था कि एक ब्रेकर से आप कैसे किसी स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं खाली, या एक रूम को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेकर का बस सेम ही वायरिंग होती है कि आपने एक फेस एक साइड से इन करना होता है, दूसरी साइड से आउट करके जिस कमरे को ऑपरेट करना चाहते हैं या जिस चीज़ को ऑपरेट करना चाहते हैं उसको आप दे दें, और वहाँ से आप फेस निकाल के आप जिस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं उसको दे दें, और न्यूट्रल जो होता है वो डायरेक्ट आप उस चीज़ को दे दें। जैसे कि ये मैंने न्यूट्रल इस एसएमडी को दिया हुआ है डायरेक्ट, ये हमारा देख सकते हैं ये यहाँ से आ रहा है, और फेस हमारा ये देखें आउट हो गया, यहाँ से स्विच से आउट होता हुआ एसएमडी के पॉइंट पे चला गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।